नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल बोरदई मुल्ताई मार्ग पर मुल्ताई के समीपस्थ ग्राम टूरा बोरगांव के पास एक तेज रफ्तार बस पेड़ से जा टकराई। बोरदई मुल्ताई मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, 1 दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल, 10 की हालत बताई जा रही है गंभीर। मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई के समीपस्थ ग्राम टूरा बोरगांव के पास बोरदई मुल्ताई मार्ग पर कल शनिवार को बोरदई से मुल्ताई की ओर आ रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर मार्ग के किनारे स्थित एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में बस में सवार करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस के पेड़ से टकराते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 अति रूप से गंभीर यात्रियों को बैतूल जिला चिकित्सालय के लिए रेफर भी कर दिया गया। कल बोरदई से मुल्ताई की ओर आ रही खान बस का टूरा बोरगांव के पास सामने का टायर अचानक ही फूट गया था, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बैतूल करीब 16 सालों के बाद राजस्व और नपा की बड़ी कार्रवाई। पारदी परिवारों से खाली कराया गया स्कूल का ग्राउंड। पारदी परिवारों को किया गया है विस्थापित, भेजा गया है सोना घाटी इलाके में। स्कूल के ग्राउंड में वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। प्रशासन ने कल शनिवार को इस ग्राउंड को पारदियों से खाली कराकर इसका कब्जा स्कूल शिक्षा विभाग को दे दिया है। प्रशासन ने कल जेसीबी की मदद से कई पक्के कब्जे भी हटा दिए हैं। पारदी परिवारों ने यहां पुख्ता तौर पर पक्के मकान भी बना लिए थे। 11 सितंबर 2007 को मुल्ताई के पास चौथिया में हुई आगजनी पथराव के बाद बेघर हुए करीब 65 पारदी परिवारों को बैतूल के स्कूल ग्राउंड और बरेठा में कैंप लगाकर बसाया गया था। बाद में यह पारदी बैतूल आकर स्कूल ग्राउंड में ही बस गए थे। हाईकोर्ट ने इनके विस्थापन के आदेश भी दिए थे और सोनाघाटी में इसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई थी, लेकिन अधिकांश पारदी परिवार वहां जाकर बसना नहीं चाह रहे थे। कुछ परिवार तो सोनाघाटी पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ने अपना बसेरा स्कूल ग्राउंड में ही बनाया हुआ था। 1 सप्ताह पहले यहां रह रहे अधिकांश पारदी सोनाघाटी पहुंच गए, कुछ फिर भी यहां बसे हुए थे, जिसके बाद राजस्व अमले ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों सहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर यहां पर पारदियों को हटाने की कल कार्रवाई करी। बैतूल जिला मुख्यालय में डकैती का प्रयास। गैस संचालक के घर दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम देने की गई कोशिश। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करी प्रारंभ। बैतूल शहर के गोठाना इलाके में शुक्रवार की और शनिवार की दरमियानी रात करीबन 4 बजे 6 चोरों ने सूने मकान में नगद सहित चांदी के जेवरात चोरी किए। वहीं दूसरे मकान में चोरी करने का प्रयास किया। मकान मालिक के जागने के बाद भी चोरों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास जारी रखा, जिसके बाद मकान मालिक ने डायल 100 और पड़ोसियों को फोन लगाया, जिसके बाद चोर वहां से भाग गए। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 6 चोर लाठियों के साथ कैद हो गए। गौठाना निवासी गैस एजेंसी संचालक अजय भार्गव के मकान में शुक्रवार की और शनिवार की दरमियानी रात को 4 चोरों ने पहले मेन दरवाजे पर लगे होल ड्रॉप को तोड़ा। इसके बाद दरवाजे को तोड़ने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान मकान मालिक अजय की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की आवाज़ सुनी। इसके बाद पत्नी को जगाया और जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज़ सुनकर चारों चोर भागकर बाउंड्री वॉल तक चले गए। कुछ देर बाद वो वापस लौटे और फिर एक बार दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद अजय और उनकी पत्नी घबरा गए। दूसरी तरफ से दरवाजे को पकड़कर उनके द्वारा धकाया गया। करीब 5 मिनट तक चोर दरवाजे को दूसरी तरफ से धक्का देते रहे। इसके बाद अजय के द्वारा जोर से चिल्लाकर कहा गया कि उनकी पास पिस्टल रखी हुई है और डायल 100 और पड़ोसियों को भी उन्होंने इस दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए फोन कर दिया। इसके बाद ही चोर भागे।
बैतूल शहर के गौठाना का मामला। गौठाना स्थित ईंट भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर हुआ लापता। छिंदवाड़ा निवासी है मजदूर। पुलिस में लापता होने की शिकायत कराई गई है दर्ज। पुलिस द्वारा की जा रही है छानबीन। बैतूल जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब की तस्करी करते हुए एक महिला को पकड़ा। दक्षिण एक्सप्रेस से बैतूल से अवैध रूप से शराब को ले जा रही थी वर्धा। बैतूल से तस्करी कर महाराष्ट्र के वर्धा ले जा रही शराब की खेप के साथ एक महिला को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस ने उस सेल्समैन को भी पकड़ लिया है जो महिला को शराब सप्लाई किया करता था। जीआरपी पुलिस बैतूल ने शनिवार की रात यह कार्रवाई की है। दक्षिण एक्सप्रेस से शराब ले जा रही महिला को 100 अंग्रेजी शराब के क्वार्टर के साथ पकड़ा गया है। बैतूल समीपस्थ ग्राम सोहागपुर का मामला। पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ शराब के नशे में छोटे भाई ने कर दी मारपीट। पीड़ित पहुंचे थाने, शिकायत कराई दर्ज। बैतूल बाजार पुलिस के द्वारा घायलों का कराया गया मेडिकल। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच। प्रभात पट्टन में धूमधाम से निकली हनुमान जी की शोभा यात्रा। पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त समाज सेवी ने की बजरंगबली की पूजा अर्चना। देर रात शोभा यात्रा में दिखाई दिए बजरंगबली के भक्त। बैतूल डोक्या पाड़र गांव में चोरी करने घुसे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। खेड़ी पुलिस ने मेडिकल कराकर आरोपी को भेजा जेल। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है छानबीन। बैतूल रानीपुर पुलिस ने वारंटी और अवैध रेत परिवहन के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मेडिकल के बाद आरोपी को भेज दिया जेल। मुल्ताई नगर के बस स्टैंड परिसर में फैली अव्यवस्था को सुधारने के लिए बस संचालकों की मुल्ताई तहसीलदार एवं मुल्ताई थाना प्रभारी ने बैठक करी आयोजित। अव्यवस्थित बसें खड़ी करने पर बस संचालकों पर की जाएगी कार्यवाही। माताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई के बस स्टैंड परिसर में फैली अव्यवस्था को सुधारने के लिए बस संचालकों की मुल्ताई तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के द्वारा बैठक ली गई, जिसमें बस संचालकों को परिसर में व्यवस्था बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 2 दिन में बस स्टैंड परिसर में व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। मुल्ताई तहसीलदार अनामिका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बस स्टैंड परिसर में अव्यवस्थित रूप से बसें खड़ी होने के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों इस संबंध में एक दुर्घटना भी हो चुकी है, इसलिए बसों को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा किया जाना चाहिए। मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल आशा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का किया गया आयोजन। नई पहल किट का किया गया वितरण। बड़ी संख्या में नजर आई आशा कार्यकर्ता। मुल्ताई के उप पंजीयक कार्यालय में नहीं है कोई व्यवस्था। लोग होते रहते हैं परेशान। घंटों धूप में खड़े रहकर लाइन में लगकर परेशानी नगर वासियों को कर रही है आक्रोशित। पानी की भी नहीं है कोई व्यवस्था। मुल्ताई के इंदिरा गांधी वार्ड में मटन मार्केट के पास बनेगा संजीवनी क्लिनिक। पहले यहां हुआ करता था कम्युनिटी हॉल के स्थान पर अब बनेगा संजीवनी क्लिनिक। लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य के संबंध में सुविधाएं।
मुल्ताई बीते दिनों जारी हुआ है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। कल शासकीय नवीन हाई स्कूल मुल्ताई में बैतूल जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा परिणाम समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न स्कूलों के संचालकों और प्राचार्यों ने लिया भाग। घोड़ाडोंगरी नगर परिषद घोड़ाडोंगरी द्वारा कल वार्ड क्रमांक 1 से 5 तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 के अंतर्गत लगाया गया शिविर। लोगों की सुनी गई समस्याएं, लोगों ने लिखित आवेदन सौंपा। घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी में पीएमओ डॉक्टर संजीव शर्मा ने अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर ली बैठक के दौरान मरीजों की सुविधाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भैंसदही कांग्रेसी विधायक श्री धर्मो सिंह सिरसाम ने मीडिया को दी जानकारी। बताया, आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पड़ेगा सकारात्मक असर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में देखने को मिल रहा है बड़ा असर। ग्रामीणों में राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर जमकर उत्साह। इस बार कांग्रेस पूरे प्रदेश में बनाएगी सरकार। भैंसदही नगर परिषद का अमला कल पहुंचा व्यापारियों के पास। नगर परिषद के सीएमओ और इंजीनियर्स ने प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के काटे चालान। इसके पूर्व भी व्यापारियों को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की दी जा चुकी है हिदायत। कल लगाया गया जुर्माना, काटे गए चालान। भैंसदही भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने सांस्कृतिक भवन पहुंचकर कल किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर के संबंध में जांचे डॉक्यूमेंट्स और पूछे प्रश्न। चिचोली के ग्राम सीता डोंगरी में शराब के नशे में एक पति ने पत्नी की जमकर कर दी पिटाई। पत्नी हुई घायल। पत्नी ने पुलिस थाने में पहुंचकर मामला कराया दर्ज। पुलिस द्वारा महिला का कराया गया है मेडिकल। की जा रही है पूरे मामले की जांच। आठनेर ग्राम हिवरा में आयोजित शतचंडी महायज्ञ में चल रही है भागवत कथा। कथा सुनने बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।